हेलो स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना का आरबीएससी में जो चैप्टर 14 है, ये आपका मैं इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर चुका हूँ और उसमें हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टडी की थी। एटॉमिक स्ट्रक्चर का थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल वो अंडरस्टैंड किया था और एटॉमिक स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए या एटॉमिक स्ट्रक्चर को शो करने के लिए जो रदरफोर्ड ने एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या यूँ कह दीजिए कि एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था, उसके बारे में हमने स्टडी की थी। तो रदरफोर्ड ने एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में यानी एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में ये बताया था कि किसी थीटा एंगल पर जो प्रकीर्णित होने वाले एल्फा कणों की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एट एन एंगल थीटा, एन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर एटॉमिक नंबर स्क्वायर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/sin4 थीटा बाई 2, यानी स्कैटर्ड एंगल के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है और 1/e के स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती। ये बात हमने इससे पहले के टॉपिक में आपको टोटल समझाई थी। उसके अलावा हमने एक यहाँ पर इम्पैक्ट पैरामीटर संघात प्राचल के बारे में बात की थी। इम्पैक्ट पैरामीटर होता है एल्फा पार्टिकल की इनिशियल डायरेक्शन की न्यूक्लियस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, लंबवत दूरी जो होती है, जैसे ये आपके पास है, ये न्यूक्लियस है और कोई भी अल्फा पार्टिकल इस तरीके से मोशन करता हुआ आ रहा है। अब आने के बाद ये इसके जब इफेक्टिव रीजन में आता है तो ड्यू टू रिपल्सन फोर्स ये स्कैटर्ड हो जाता है। तो ये जो इसकी न्यूक्लियस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये बोली जाती है इम्पैक्ट पैरामीटर, संघात प्राचाल। ये जो संघात प्राचाल है, इसका फॉर्मूला हमारे पास निकला था B = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो एक कांस्टेंट वैल्यू है, 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू होती है, ZE² कोट थीटा बाई 2। जेड हमारे पास एटॉमिक नंबर है, थीटा स्कैटर्ड एंगल है, कोट थीटा बाई 2 अपॉन ई के इस एल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है। ये काइनेटिक एनर्जी ई के से मोशन कर रहा है। तो ये बात इससे पहले के टॉपिक में ऑलरेडी हो चुकी है। एक दो क्वेश्चन हम यहाँ पर कुछ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जैसे एक सपोज करो एक क्वेश्चन इसमें आ जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन कि इफ द इम्पैक्ट पैरामीटर फॉर एल्फा पार्टिकल इज 0 देन व्हाट इज स्कैटरिंग एंगल। क्वेश्चन है, इफ इम्पैक्ट पैरामीटर, यदि संघात प्राचाल इज 0, संघात प्राचाल 0 हो तो प्रकीर्णन एंगल क्या होगा, व्हाट इज स्कैटर्ड एंगल या स्कैटरिंग एंगल। थीटा फाइंड करना है, लेकिन थीटा कब फाइंड करना है, जब b की वैल्यू 0 हो। तो आप देखिए b = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² कोट थीटा बाई 2 अपॉन ई के इक्वल टू 0। अब बाई क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ई के यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, यानी आपके पास आएगा कोट थीटा बाई 2 = 0। और ये जो 0 वैल्यू होती है कोट में, ये होती है कोट 90 डिग्री या पाई बाई 2 90 डिग्री की। तो यहाँ पर जब कंपेयर करेंगे तो थीटा बाई 2 = पाई बाई 2 मीन्स थीटा = आ जाएगा पाई, यानी स्कैटर्ड एंगल
जो आएगा वो 180 डिग्री आएगा या पाई आएगा, पाई रेडियन। ये आपके पास जैसे इसका एक स्टार्टिंग क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन जैसे हम एक क्वेश्चन ये करते हैं, सपोज करो कि आपको रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए स्कैटर्ड पार्टिकल्स की नंबर दे रखी है, प्रकीर्णित होने वाले कणों की संख्या। जैसे एक क्वेश्चन है, इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन 2, इन रदरफोर्ड alpha particle scattering experiment 232 particle per minute scattered at an angle 60 degree. Then find out number of scattered particle at 120 डिग्री। मतलब 60 डिग्री कोण पर 60 डिग्री एंगल पर 232 पार्टिकल पर मिनट स्कैटर्ड होते हैं। एक मिनट में 232 पार्टिकल स्कैटरिंग होते हैं, प्रकीर्णित होते हैं। तो आपको 120 डिग्री कोण पर प्रकीर्णित होने वाले कणों की संख्या बतानी है। व्हाट आर द नंबर एट 120 डिग्री। तो आप देखिए बेटा, इसका सॉल्यूशन हम यहाँ से लेंगे n थीटा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइन 4 थीटा बाई 2। ये पार्टिकल नंबर है। इम्प्लाइज दैट n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू लिखा जा सकता है साइन थीटा 2 बाई 2 अपॉन साइन थीटा 1 बाई 2 होल पावर 4। इससे आपने ये रिलेशन निकाल लिया, n थीटा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइन 4 थीटा बाई 2, n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू साइन थीटा 2 बाई 2 साइन थीटा 1 बाई 2 होल पावर 4। तो यहाँ पर ये n1 दे रखा 232 अपॉन n2 और साइन थीटा बाई 2, तो थीटा 2 120 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 120 अपॉन 2 और थीटा 1 60 डिग्री है, ये हो जाएगा 60 अपॉन 2 होल पावर 4। ओके, अब ये यहाँ पर मैं रफ कर रहा हूँ थोड़ा ऊपर। ये यहाँ से आपके पास 232 अपॉन n2 इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3 बाई 2, √3 बाई 2 अपॉन ये होगा साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन 2 होल पावर 4। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो 232 अपॉन n2 इज इक्वल टू √3 की पावर 4, तो ये हो जाएगा बेटा 81। √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 4 टाइम्स जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 81 होगा, क्योंकि √3 इंटू √3 सॉरी 81 नहीं होगा, 9 होगा। 9 √3 मल्टीप्लाई √3 करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा और फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा। सॉरी बेटा, यहाँ पर ये कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो ये आएगा हमारे पास 9। तो n2 इज इक्वल टू 232 अपॉन 9 मीन्स 9 2 जा 18, 5 बचेगा 52, 9 5 जा 42, 54 सॉरी 45, तो 9 7 बचेगा 70, 9 7 जा ये। तो
ये पार्टिकल पर मिनट आपके पास आ जाएंगे। वापस एक बार समझ लें, हमारे पास उसने 60 डिग्री एंगल पर जो स्कैटर्ड होने वाले पार्टिकल थे वो 232 पर मिनट दिए थे। हमें 120 डिग्री पर जो पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे हैं उनकी नंबर निकालनी है। तो हमने यहाँ पर ये रिलेशन लिया n1/n2 इज इक्वल टू साइन थीटा 2/2 साइन थीटा 1/2 की होल पावर 4 इस तरीके से। और इसके बाद फिर ये वैल्यू रख दी, यहाँ पर कैलकुलेट की। यहाँ थोड़ा सा पहले मिस्टेक हो रहा था, √3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा और ये यहाँ पर 9 का डिवीजन देंगे 25.77। तो ये क्वेश्चन एक तरीके से पार्टिकल्स के लिए है। ऐसा ही एक क्वेश्चन इम्पैक्ट पैरामीटर के लिए जैसे हम ले सकते हैं। मान लो संघात प्राचाल पूछे, इम्पैक्ट पैरामीटर पूछे, जैसे एक क्वेश्चन है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी अल्फा कण की जो गतिज ऊर्जा है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एंड इट स्कैटर्ड एट एंगल 90 डिग्री बाय अ न्यूक्लियस ऑफ Z इक्वल टू 79। और ये बोल रहा है कि किसी 79 एटॉमिक नंबर वाली न्यूक्लियस से ये 90 डिग्री पर स्कैटर्ड होता है। तो आपसे पूछा है व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर, संघात प्राचाल कितना है। मतलब आपको काइनेटिक एनर्जी दी है, जेड दिया है एटॉमिक नंबर और स्कैटरिंग एंगल 90 डिग्री दिया है थीटा। अब आपने जैसे अभी हमने फॉर्मूला लिखा था कि B इज इक्वल टू जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर कोट θ/2 अपॉन EK। ये फॉर्मूला हमारे पास था, ठीक है। तो यहाँ पर B इज इक्वल टू ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह तो आ जाता है 9 × 10⁹। Z की जगह उसने 79 दिया है। E 1.6 × 10⁻19 इंटू 1.6 × 10⁻19 और कोट 90/2 45 होगा अपॉन E के काइनेटिक एनर्जी 5 मेगा को 10⁶ और इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻19 मैंने जूल में कन्वर्ट करके लिखा है। तो ये 1.6 × 10⁻19 कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर 5 का यदि हम डिवीजन दें तो 5 का डिवीजन 0.32 टाइम्स यहाँ पर जा रहा है। तो ये यहाँ पर B इक्वल टू आ गया 9 9 जा 81, 8 9 7 जा 63 और 8 71 इंटू 0.32 और इंटू 10⁻, ये यहाँ पर आप देखिए 9 -10 रह जाएगी, लेकिन माइनस ये 6 और जाएगी तो 10⁻16। कोट 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, हट जाएगा। तो B इज इक्वल टू 32 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 32 1 जा 32, 3 फिर 35 फिर 3 और ये 224, इसको मल्टीप्लाई करने पर 224 और 3 227 इंटू 10⁻16 या 2.275 इंटू 10⁻14 मीटर। ये आपके पास इसका क्या आ जाता है, इम्पैक्ट पैरामीटर आ जाता है। तो इस तरीके से आप इम्पैक्ट पैरामीटर का क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, संघात प्राचाल का क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। ये बातें हमारे पास कंटिन्यू थी।
अब हमारे पास एक टॉपिक इसमें आता है निकटतम पहुंच की दूरी, या यूँ कह दीजिए मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसी में आगे एक क्वेश्चन या टॉपिक है, ये पहले टॉपिक है कि अल्फा पार्टिकल अगर न्यूक्लियस के नियर जा रहा है तो उसकी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगी। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। किसी अल्फा कण की नाभिक के निकटतम पहुंच की दूरी। देखो बेटे, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल होता है और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज होती है। तो अगर किसी अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस की तरफ, न्यूक्लियस पर बम्बार्डमेंट करते हैं तो वो दोनों पॉजिटिव चार्ज होने के कारण उन दोनों के बीच में एक रिपल्सन फोर्स भी वर्क करता है। तो जब अल्फा पार्टिकल यदि काइनेटिक एनर्जी लेकर न्यूक्लियस के रीजन में जाता है, न्यूक्लियस के इफेक्टिव रीजन में जाता है, नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी की ट्राई करता है, मिनिमम डिस्टेंस पर जाता है, तो डेफिनेटली स्लो 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 धीरे 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 उसकी काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीमेंट आता है। क्यों? क्योंकि रिपल्सन फोर्स वर्क करता है और एक पोजीशन ऐसी आती है कि उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी एक तरीके से लॉस्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी जहाँ पर लॉस्ट होती है वो न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होती है ना, जिस डिस्टेंस पर अल्फा पार्टिकल अपनी काइनेटिक एनर्जी पूरी तरह से लॉस कर देता है, द डिस्टेंस एट विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज जीरो फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से, नाभिक से अल्फा कण की वह दूरी जहाँ पर उसकी अल्फा कण की संपूर्ण गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, उसी दूरी को कहते हैं निकटतम पहुंच की दूरी या मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हमें इस डिस्टेंस की फाइंड आउट करनी है, कैलकुलेशन करनी है। कैसे करनी है? जैसे ये न्यूक्लियस है, सपोज करो ये प्लस ZE चार्ज है न्यूक्लियस का, आपको फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था। किसी भी न्यूक्लियस का कोई चार्ज आपसे पूछे तो आपको माइंड में रखना है न्यूक्लियस का चार्ज होगा प्लस ZE, जहाँ Z जो है ये एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या है नाभिक की, न्यूक्लियस की, और E प्रोटॉन का चार्ज है। ये काइनेटिक एनर्जी लेकर अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पर हमने काइनेटिक एनर्जी से बम्बार्डमेंट कराया। धीरे 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 इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी और डिक्रीज होते होते एक पोजीशन पर, जैसे ये यहाँ, बिल्कुल इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो हो जाएगी। और जब ये काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी तो ये वापस इसमें रिपेल करेगा। तो ये जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, ये डिस्टेंस ही क्या बोली जाती है? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी कि न्यूनतम स्पष्ट दूरी, या यूँ कह दीजिए निकटतम पहुँच की दूरी। तो ये कैसे फाइंड करेंगे? अब आपको पता है एनर्जी कंजर्व रहती है, मैकेनिकल एनर्जी है यहाँ पर ये। तो अगर काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई टोटल, तो फिर ये एनर्जी इस सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। किस सिस्टम के? अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस सिस्टम के। ये न्यूक्लियस है बेटा, तो अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के सिस्टम, अल्फा पार्टिकल को आपको पता है 2 हीलियम 4 से डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं, जिसका चार्ज +2E के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आपको अलग से एक बात ये मैं बता दूं कि जब Q1 और Q2 टू चार्ज अगर R डिस्टेंस पर होते हैं तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आता है 1/4πε0 Q1 Q2/R। ये हमारे पास
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेज है 1/4πε0 Q1 Q2/R। इसका यूज हम यहाँ करेंगे तो एट द डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस ऑफ closest approach kinetic energy EK equal to potential energy of alpha particle nucleus system। ये हो गया बेटा ई के इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी में हमने बताया 1/4πε0 Q1 की जगह अल्फा पार्टिकल का चार्ज आ जाएगा +2e और Q2 की जगह न्यूक्लियस का चार्ज आ जाएगा Ze/R0 मिनिमम डिस्टेंस। तो ये यहाँ पर R0 की जो वैल्यू आई ये क्या आ गई 1/4πε0 2Ze²/E ये आपके पास मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला हो गया जो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम से हमने कैलकुलेट किया है। इसका भी हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप होता है, वो क्वेश्चन हम यहाँ लेते हैं। ये आपके पास टोटल फॉर्मूला मैंने टोटल समझा दिया टॉपिक। क्वेश्चन है कि कोई अल्फा पार्टिकल है जिसकी काइनेटिक एनर्जी 7.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 7.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट बम्बार्डेड या इट स्कैटर्ड या इट कोलाइड, इट बम्बार्डेड towards gold nucleus, towards gold nucleus। तो गोल्ड न्यूक्लियस जो लेंगे उसका जेड आएगा 79, जेड इजिकल टू 79 ये हमारे पास दिया है। देन फाइंड आउट minimum distance of closest approach। निकटतम पहुंच की दूरी फाइंड करनी है। इस केस में काइनेटिक एनर्जी दे दी और जेड दे दिया, बस दो ही चीजें हमें रिक्वायर्ड थी, बाकी सब हम जानते हैं। तो सॉल्यूशन में आप देखिए R0 इक्वल टू 1/4πε0 2Ze²/EK। तो ये यहाँ पर R0 इज इक्वल टू 1/4πε0 को 9 × 10⁹ लिख सकते हैं आप, इंटू 2Z की जगह 79, 1.6 × 10⁻⁻19, 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन EK काइनेटिक एनर्जी 7.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁶ और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 × 10⁻⁻19 जूल में कन्वर्ट किया हमने। ओके, ये कैंसिल हो रहा है इस तरीके से। 7.9 से ये 79 10 टाइम्स जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर 9 × 2 = 18 इंटू 1.6, 10 की पावर में यदि देखा जाए तो 9 तो ये रही, एक 10 और हो गया तो +1 -19, और ये नीचे से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में 6 जाएगी तो -6। तो आपके पास ये
आर नोट इज इक्वल टू 18 6 जा 108 पावर 10 28.8 इंटू 10 टू पावर ये -25 और +10 तो -15 मीटर ये आपके पास आ गई। और अगर आप इसे नोट करना चाहें तो 2.88 इंटू 10 टू पावर -14 मीटर। इस तरीके से आप अप्रोचिंग डिस्टेंस का न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। यह यहाँ पर 28.8 फर्मी भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए यही टॉपिक है। थैंक्स।